कंट्री से आज थोड़ा अगर हम कंपैरिजन करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं, वहाँ इकॉनमी बेहतर है, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तीसरे टर्न्योर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह, पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, आवाम को तरक्की नजर आती है। ये इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। आज वो तकरीबन कम अज़ कम हमारे मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। 50 साल भी आपने शायद कम बताया, 100 साल आगे। और जो आप कह रहे हैं एक दिन बाद में, वो तो शुरू से ही था, हिंदुस्तान तो शुरू से था, हम अलहदा। ये हम क्यों पीछे रह गए? ये खिचड़ी धक्कम पील की वजह से हम पीछे रह गए। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों 2024 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के लिए। इन दोनों देश का जो इलेक्शन है 2024 में होने वाला है। हाल ही में जो इंडिया का गवर्नमेंट बीजेपी सरकार चल रहे हैं, उनका जो काम है उसको देख के उन लोग डिसाइड कर चुके हैं कि 2024 में किसको लाना है। लेकिन उसका विपरीत पाकिस्तान पे हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते भी हैं, तो कभी भी 5 साल का टेन्योर पूरा करके नहीं जाते हैं। कुछ ना कुछ मैटर की वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर से जो पद है उसको मतलब उससे निकल दिया जाता है। तो हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का शोएब चौधरी का वीडियो के माध्यम से कि क्या रीज़न है जो इंडिया पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनका 5 साल टेन्योर पूरा करके जाते हैं। इवन जो पब्लिक्स है उनके द्वारा चुन के आते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पाकिस्तान पे क्या होता है कि पाकिस्तान पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर किस रीज़न के वजह से 5 साल पूरा नहीं करते, या फिर उनके पीछे क्या रीज़न है जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है क्यों नहीं उनका काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं वीडियो पे और वीडियो का मजा लेते हैं। 1947 से लेके आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्न्योर नहीं पूरा कर सका, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसको एक टर्न्योर के बाद पब्लिक फिर आगे लेके आए कि भाई फिर से इन्हें लेके आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? असल में हमारे मुल्क में बारियां लगी हुई हैं, तो एक ही खानदान है, वो बार बार आ रहा है, 37, 37, 40 साल से हुक्मरानी कर रहा है। लोगों को चेंज मिलता ही नहीं है। अगर कोई चेंज आने की कोशिश भी करता है तो उसको आने ही नहीं देते। ठीक हो गया, सब मिल जाते हैं, उसको भगा देते हैं। अच्छा अंकल जी, इसमें एक ये चीज़ है कि अगर वो कोई भी हमारा वज़ीर आज़म हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हमें चेंज की ज़रूरत भी नहीं है। वो आए 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा आया भी है। इंडिया की अगर बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 टर्न्योर, नरेंद्र मोदी जी ने 2 टर्न्योर पूरे किए हैं। तीसरा भी उधर नारे लग रहे हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार, या तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मतलब चेंज में कोई इशू नहीं। नहीं, असल में पता क्या, हमारे लोगों को चेंज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो बंदा सही पहले ही नहीं चुनते। ये चीज है, ये बात आपने ठीक है। ये ना कहें कि भाई हमें चेंज, हमको चुनने का मौका दिया ही नहीं जाता, ये पीछे से बात सिलेक्ट होके आता है। ठीक हो गया, ये वोट, ये सपोर्ट, ये सिलेक्ट, ये सब ड्रामाबाजी है। ठीक हो गया। ये पहले से अनाउंसिंग होती है। अच्छा, अब देखें कि जो आने वाला है वो नवाज शरीफ को अनाउंस है। अच्छा, पहले पता है, करवाएं ना करवाएं, हालांकि अगर मेरिट पे आएगा तो पीपल पार्टी आएगी, क्योंकि इस बार उनकी बारी बनती है। बारी, ये देखें, ये भी आपने बात थोड़ी, वैसे आपकी मर्जी है, आप पीपल पार्टी के जो भी के, लेकिन बारी से इधर अगर बारी से आएंगे तो उनकी बारी बनती है। अगर सपोर्ट वोट से अगर सही तरीके से लाएं तो इन दोनों में कोई नहीं आ सकता। अच्छा, यानी अगर बारी पे आएंगे, जैसे कि 76 साल से चलता आ रहा है, तो फिर पीपल पार्टी, और अगर मेरिट पे आए फिर इनमें से कोई नहीं, फिर कौन बनता है? मतलब आपके ख्याल से अगर मेरिट में पाकिस्तान में इलेक्शन हो, बिल्कुल जो सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनेगा हमारा? नहीं, उसके लिए पता है क्या, ये सिलेक्ट नहीं किया जाता। जब इलेक्शन सही होंगे, देखें हम दुकानदार हैं, जब से पाकिस्तान बना है दुकानदारों का नुमाइंदा MNA बना ही नहीं है। जो भी वजारत लेता है, वजारत खजाना लेता है, कारोबार की, खजाने की, उसको कारोबार का मतलब पता ही नहीं होता। राइट पर्सन एट राइट प्लेस, मतलब जिसका जो काम है वो उस फील्ड में जा नहीं। सीट बनती है, उसको सीट दी नहीं जाती। रेलवे का वजीर होता है, उसको जूती पहननी नहीं आती। उसको ये नहीं पता होता कि रेलवे में ऊपर कैसे चढ़ना है गाड़ी में और बैठना कैसे है, इस वजह से हमारे कैसे लेना है। इस वजह से हमारी जो रेलवे का सिस्टम है वो भी तो आपके सामने है ना, दिवालिया हो गया। ऐसे ही है PIA का महकमा, जिसको देंगे उसको
हवाई टिकट के बारे में पता नहीं होगा, हवाई सफर के बारे में पता नहीं होता। अच्छा, आपने रेलवे सिस्टम की बात की है, हमारा रेलवे सिस्टम और ये नेबर इंडिया, वहाँ पे तो जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चल पड़ी हैं, वहाँ पे बड़ा बड़ा एक मतलब एडवांसमेंट आ गई है और बहुत ज़्यादा जो से लोग हैं वो रेल का सफ़र करते हैं। हमारे यहाँ पे तो रेलवे सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। जो से क्या कहेंगे, 47 से पहले तो एक जैसा ही था। असल में हमारी जो रेल पटरी है वो बहुत पुरानी है, तो उनकी भी पुरानी, उनकी भी वो ही हमारी ऊपर रेल चल रही है, उसके ऊपर जो है ना कारकुनों का बोझ बहुत ज्यादा है, अच्छा, अखराजात का, जिसकी वजह से वो तरक्की कर ही नहीं सकती। उन्होंने जो काम किए हैं ना वो पब्लिक में इसलिए मकबूल हैं कि उनको टाइम मिल जाता है कि अपनी पब्लिक की खिदमत के लिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं यहाँ पे, या तो उनको आर्मी फारिग कर देती है या तो फिर अवाम के सियासतदान उसको खींच कर बाहर फेंक देते हैं, अवाम तंग आ जाती है। उनसे कैसे तंग आ जाती है, सिर्फ उनके तरीक़ाकार गलत होते हैं जिसकी वजह से अवाम तंग आकर उनको बाहर निकाल देते हैं। अगर अवाम तावन करेगी सियासतदानों से, सियासतदान तावन करेंगे अवाम से, फिर भाई ये काम चलेगा, फिर उनको टाइम का भी फ्रेम टाइम मिल जाएगा। अभी तक तो किसी ने 5 साल भी पूरे नहीं किए। अच्छा, पब्लिक तो इंडिया में भी है, आर्मी भी इंडिया में ही है, फिर भी वो क्यों नहीं, ना उनकी आर्मी ना उनकी पब्लिक इंटरफेयर। आपने बोला ना यहाँ पे या तो आर्मी या फिर पब्लिक जो है वो तंग आ जाती है, ये दोनों चीजें तो वहाँ पे भी भाई उनका तरीकाकार अच्छा है। हमारा तरीकाकार ये है, हमारी जो आर्मी है ना ये सियासत में आ गई है और सियासतदान आर्मी से तंग पड़ जाते हैं, यही वजह है कि आर्मी सियासतदानों से तंग, मतलब ये तो हाँ जी, तो आर्मी जब हमारे सियासतदानों को खींचती है फिर भाई यार आर्मी की मुदाखलत आ गई है मुल्क में, जिस वजह से कोई भी वजीर आज़म अपना टाइम पूरा नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों में पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है अंकल जी, आप क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई आर्मी पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई पब्लिक को गलत कहता है। इन सब चीज़ों में ये जो खिचड़ी बनी है, पाकिस्तान कहाँ पे नज़र आ रहा है? ये पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है? ये जैसे कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो अजीज साहब ने जो बात की है वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवाम तामन करेगी सियासतदानों से तो फिर बात बनी। नजर नहीं है। मैंने जो सवाल किया कि भाई सब में पाकिस्तान किधर नजर, भाई इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। सन 47 से लेकर आज तक 67 सालों में पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। ये दक्कन पील की वजह से साथ बने थे जो हमारे साथ, मतलब जिन्होंने, मतलब अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं जैसे, वो किधर के किधर वो आइडिया है? बिल्कुल है। ये इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। आज वो तकरीबन कम अज़ कम हमारे मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। 50 साल भी आपने शायद कम बताया, 100 साल आगे। जो आप कह रहे हैं एक दिन बाद में, वो तो शुरू से ही था, हिंदुस्तान तो शुरू से था, हम अलहदा। ये हम क्यों पीछे रह गए? ये खिचड़ी धक्कम पील की वजह से हम पीछे रह गए, टांग खींचने में मसरूफ है। और पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? ये सिर्फ इनकी नालायकियों की वजह से पीछे रह गया। अगर ये मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे पर इत्तेमाद करें तो हम अवाम भी खुशहाल, सियासतदान भी खुशहाल। क्या आपको नहीं लगता सबसे ज़्यादा ज़रूरत एजुकेशन की? अगर वो आगे जा रहे हैं, एजुकेशन की वजह से जा रहे हैं, उन्होंने अपना उनकी पब्लिक बहुत अवेयर हो चुकी है। और आज वो कहते हैं हमारे साथ कंपैरिजन ना करो, बड़े लोग वहाँ से देखते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे आप कंपैरिजन ही ना, इधर मोटरवे बन रही थी, सड़कें पक्की हो रही थी, उधर वो यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे, IIT जैसी। बिल्कुल ही आपकी ये बात मैं सही दुरुस्त मानता हूँ कि अगर ये सियासतदान दिल का तैयार कर लेना कि इस मुल्क को सही करना है तो अवाम इनका साथ देगी। मगर ये जो लोग करप्ट है ना, करप्ट लोग इनके साथ हो जाते हैं, कभी पीपल पार्टी के साथ हो जाते हैं, कभी नून लीग के साथ हो जाते हैं, कभी इमरान के साथ हो जाते हैं। ये करप्ट टोला जो है, ये करप्ट टोला जो है ना, इल्जाम ये लगा दिया जाता है अमेरिका ने साजिश कर दी, वो इंडिया ने साजिश कर दी। ये सोच बदलेगी हमारी कि नहीं? अल्लाह पर एक मतलब होता है ना कि यार ये बदल जाएगा, ये बदलेगा। जुल्म मिट जाता है, जुल्म मिट जाता है। फतह जो है ना अल्लाह और उसके रसूल की होती है। ठीक हो गया। आप लास्ट में क्या कहेंगे? अच्छा लगा जी बात करके। क्या कहेंगे? सोच कैसे, मेरा क्या जिम्मेदारी है और आपकी क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी है कि जो गवर्नमेंट के पास चीज़ें हैं उनको बेहतर से बेहतर करे। जो इंडिया में मंसूबे चल रहे हैं उनको उनकी नकल करे, उनकी कॉपी करे और उन पर अमल पैरा हूँ। इंडिया का तो हमें ये कह दिया जाता है ना, नहीं 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 उसकी नकल, ओहो हमारा दुश्मन है, उसकी नकल। जैसा कि आपने बताया कि उधर यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाए, हेल्थ पर तवज्जो दी जाए और उसके बाद सरमायाकारी पर तवज्जो दी जाए, वापडा पे तवज्जो दी जाए, रेलवे PI पे तवज्जो दी जाए।
जो अदारे हमारे काम नक्स कर रहे हैं, हम तो स्पोर्ट्स में नहीं उस तरीके से, हम तो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, अभी वर्ल्ड कप हुआ है, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया हम उनको बेहतर से बेहतर करे। और अवाम का तावन तो हुक्मरानों के साथ है ही, जिन्होंने वोट दे दिए हैं और 5 साल के लिए मुंतखब कर लिया, ये अवाम का तावन है। वो अवाम का तावन है, लेकिन 5 साल किसने पूरे किए ये मुझे बताएं। तो वोट ये किसने 5 साल पूरे पूरे किए? करने दिए जाए, करने चाहिए, और उनको मौका अगर अवाम देती है तो उनको पूरा 5 साल का मौका देना चाहिए। अगर वो 5 साल में कुछ करेंगे तो मुल्क आगे इंशाल्लाह ताला जाएगा, बेहतर जाएगा। इन्होंने बोला हमें सीखने की जरूरत है, जो मंसूबे वो बना रहे हैं वही हमें बनाने की जरूरत है। आप एग्री करते हैं, मानते हैं इस बात को? मैं मानता हूँ कि अच्छी चीज फॉलो करनी नहीं, बिल्कुल मानता हूँ कि अगर इनके दिल में खुदा का खौफ हो और ये मुल्क को अपना घर समझे तो बन सकता है, समझे ना। चाहे हमें चाइना से सीखना पड़े, चाहे इंडिया से, चाहे अफगानिस्तान से सीखना पड़े, किस कोई भी है, चाइना भी हुआ है, इंडिया भी हुआ है या बांग्लादेश हुआ है, ये हमारे मुल्क से बाद आज़ाद हुए हैं, आज वो किस जगह पर पहुँचे हैं, तो हमारा मुल्क किधर है जी? ये इंडिया बाद में आज़ाद नहीं था हुआ, इंडिया तो शुरू से ही था। शुरू था, मगर है कि वो भी ये कहते हैं कि भाई अब हम आगे बहुत आगे हैं, मगर ये है कि ये अगर दिल की गहराइयों से अगर ये देखें ना मुल्क को, तो ये सही हो सकता है। ये अगर ये कहना कि हमने बस आर्जी रहना है, जो लूट मार करनी है तो ठीक है, आगे दूजा आ जाएगा तो फिर नहीं चलेगा, चल पाएगा। अच्छा लगा जी इनसे बात। सो फाइनल हो चुका है वीडियो खत्म। देखिए, पाकिस्तान बहुत पहले से अपने आप को ऊंचा दिखाने का काम करते आ रहे हैं। जब 15 अगस्त इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े हैं और 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने लग गए। तो पाकिस्तान का ये जो अपने आप को बड़ा दिखाने का जज्बा है ना, वो कभी छोड़ के गया नहीं, तो जिसके कारण पाकिस्तान सबसे पीछे भी हो गया। देखिए, जब भी कोई भी पॉलिटिशियन आते हैं तो उनका ट्रस्ट पब्लिक के ऊपर भी रहता है और पब्लिक का ट्रस्ट भी पॉलिटिशियन के ऊपर रहता है कि पब्लिक जो है ना वो अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास से जो पॉलिटिशियन है उनको वोट देते हैं और जितवाते भी है। जो पॉलिटिशियन है उनका माइंड पे भी ये चलता है कि जिसने वोट दे के हमको जितवाया उनके लिए कुछ काम करने के लिए। ये जज्बा होना चाहिए जो इंडिया का हर एक पॉलिटिशियन के अंदर है। जब भी पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन बनते हैं तो एक तो कब कितना पैसा मार के खाएंगे। ये देखिए, इंडिया का भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया का पॉलिटिशियन सबसे मतलब दूध से धुला हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसा इंडिया का भी पॉलिटिशियन है, जैसे खाता भी है ऐसा करता भी है। हाँ, खाता भी है, ऐसा करता भी है, लेकिन इंडिया तो देखो एक बड़ा कंट्री है, ठीक है। तो करप्शन तो भाई हर कंट्री पे है, लेकिन पाकिस्तान पे थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन है उनके अंदर आर्मी का इंटरफेयर, जिसके कारण पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो पीएम है वो 5 साल तक अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो पाकिस्तान का पब्लिक है उनको जागृत होना पड़ेगा और आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को जिंदा रखना है, देखिए हम लोग तो ऐसा चाहते हैं कि भाई जो गद्दार है, एक गद्दार कौम, पाकिस्तान को तो भाई छोड़ दो भाई, जितना भी हमला हुआ है सब 100 के अंदर 95% पाकिस्तान का है। 95 छोड़ दीजिए, 99% पाकिस्तान का ही है। तो मैं उन 100% के अंदर 5% या फिर 3% आदमी के लिए ये बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर उनको पाकिस्तान पसंद है तो पाकिस्तान पे रहना चाहिए। बाकी जो भी गलत है, जिसका जहन में बैठ गया ना कि भाई सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के किसी देश को जिंदा रहने का ज़रूरत नहीं है, जिस धरती पे सिर्फ मुस्लिम जिंदा रहेगा, ऐसा माइंडसेट वाला आदमी को जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है भाई, सीधी सी बात है। आप लोग को इस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ, मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।